जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी को बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा जो कि कल बने हैं 16 जनवरी शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। यहां पर आप देखेंगे तो जो बाजार की गिरावट थी, यानी कि बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार को बाजार बंद थे महाराष्ट्र के इलेक्शंस की वजह से, तो यहां पर बाजार बंद हुए थे गिरावट के साथ 25,666, यानी कि बाजार 25,800 के आसपास फिसलता हमें बार बार देखने को मिल रहा था। कल यानी कि शुक्रवार को बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 30 पॉइंट की। पहली टिक में बाजार खुलता है 25,696, जैसा कि आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और उसी कैंडल में बाजार पहुंचता है पहले 25,665 के बेहद करीब, यानी कि जो हमारा गैप अप ओपनिंग मिली थी 30 पॉइंट की, निफ्टी ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया और उसके बाद आप देखेंगे तो एक तरफा तेजी देखने को मिली। सबसे पहले बाजार ने 25,725 के जो आंकड़े थे उसको पार किया। उसके बाद बाजार ने 25,800 की जो बड़ी रुकावट थी उसको भी पार किया, और उसको पार नहीं किया, बड़े वॉल्यूम के साथ पार किया, मगर फाइनली जाके बाजार 25,873 25,873 के पास जाके रुकता है, और वो वक्त था 10:30, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वहां से बिकवाली शुरू होती है निफ्टी में, जो रुकने का नाम नहीं लेती, और जो पूरे दिन भर हमने एक स्ट्रेंथ देखी थी निफ्टी में, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ खराब होती है और बाजार पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल पे 1:15 पे, और वो थे 25,662। तो जहां से गाड़ी चली पूरा दिन घूमकर बाजार वापस वहीं आ गया। मगर इस पूरे ड्यूरेशन में क्या हुआ आप देखेंगे, एक्सपोनेंशियल लाइन 21 और 50 ने बहुत खूबसूरती से काम किया। जब तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर था तब तक हमें तेजी देखने को मिली, और जैसे ही बाजार की करवट बदली, एक्सपोनेंशियल 9 नीचे लुढ़का, हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और फाइनली वो गिरावट शुरू हुई थी 12:15 की कैंडल में, जब बाजार ने एक ही कैंडल में 25,800 और 25,750 तक के जो इंपॉर्टेंट पड़ाव थे बाजार के लिए उसको पार कर, यानी कि जो सपोर्ट थी उस वक्त की, उन दोनों लेवल को बाजार ने ब्रेक किया और बाजार नीचे के स्तर पे पहुंच गया। फाइनल क्लोजिंग हरे निशान में जरूर है, मगर जो तेजी थी बाजार की वो ऊपरी स्तर पे नहीं टिक पाई, और निफ्टी बंद हुआ है 29 पॉइंट की तेजी के साथ मामूली 25,694 के लेवल पे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स का। सेंसेक्स की भी बुधवार के दिन जो क्लोजिंग थी लाल निशान में थी 83,383, और यहां भी एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली। पहले ही शुक्रवार को खुलते ही बाजार 288 पॉइंट की तेजी के साथ खुला 83,671। ऐसा लग रहा था कि सेंसेक्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और उसी के कारण आप देखेंगे तो पहली टिक में बाजार खुला बड़ी तेजी में, मगर उसी कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी देखने को मिली और बाजार पहुंचा 83,500 के बेहद करीब में, यानी कि वो जो गैप था उसे बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने फिल किया और अगले ही कैंडल से तेजी दिखानी शुरू करी। निफ्टी की स्तर पे बैंक सेंसेक्स भी 10:30 पे था अपने
अपने डे हाई के लेवल पे शुक्रवार के दिन, जो कि थे 84,135 के आंकड़े। फाइनली बाजार में यहां भी ऊपरी स्तर पे हमें दबाव देखने को मिला, 84,000 के पास ज्यादा देर बाजार टिका नहीं और उसी के कारण बाजार में वहां पे गिरावट गंभीर हुई और फाइनली बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि था 1:15 में। बड़ी गिरावट, बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला ऊपरी स्तर पे, जिसको आगे के पार्ट में हम डेटा के साथ समझेंगे कि क्यों बाजार गिरा, और वो था 83,456। फाइनली बाजार बंद हुआ है 188 पॉइंट की तेजी के साथ 83,570। तो क्या ये जो गिरावट हुई है ये अभी और कंटिन्यू रह सकती है या फिर अभी हमें अगले हफ्ते से बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। चौतरफा तेजी, और देखिए हमने आपको बताया भी था बुधवार की वीडियो में भी, बृहस्पतिवार की वीडियो में भी, अगर खरीदारी करनी है तो बैंक निफ्टी और अब इक्वाली करना है तो निफ्टी इस वक्त सही चयन रहेगा आपका। बैंक निफ्टी की बात करें तो बीते बुधवार भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था बैंक निफ्टी 59,580 के लेवल पे कल। अब देखिए शुक्रवार को निफ्टी ने 30 पॉइंट का गैप अप दिया, सेंसेक्स ने जबरदस्त गैप अप ओपनिंग दी, मगर बैंक निफ्टी खुला बिल्कुल सुस्त 59,590 के स्तर पर। किसने उम्मीद करी थी कि 60,000 को पार करेगा बैंक निफ्टी? सिर्फ डेटा ने और एनालिसिस ने। और बाजार खुलता है अपने बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के साथ 59,590 और उसी कैंडल में बाजार में लगता है डर का माहौल, और जिस तरीके से सेंसेक्स में और निफ्टी में शुरुआती खुलते ही बाजार में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वैसा ही बैंक निफ्टी का सिलसिला रहा। बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल 59,510 और हमने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी के लिए 59,500 मजबूत चट्टान का काम करेगा, सपोर्ट का, और वैसा ही देखने को मिला। और यहां पर बाजार पहुंचा 10:30 पे पहले सुबह 60,000 के 100 के लेवल के आसपास में, जो कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस के लेवल थे, आखिर रेजिस्टेंस। और उसके बाद फाइनली 3:30 की जो कैंडल बनी, आखिरी कैंडल, उसमें बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 60,235। तो देखिए 9:15 की पहली 15 मिनट की कैंडल में डे लो और 3:30 की आखिरी कैंडल में डे हाई। फाइनली 515 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 60,000 को पार करके टिकने में कामयाब हुआ, और वो भी 60,095। और आपने एक चीज और गौर करी होगी बैंक निफ्टी में, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं शनिवार को, तो दिग्गज बैंकों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो इनके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी, जो आज शाम को हम वीडियो लाएंगे और उसमें बताएंगे आपको कि ये नतीजे कैसे रहे और इसका असर आपको सोमवार को कैसा देखने को मिल सकता है बाजार में। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा की बात करें तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स 99.39, थोड़ी सी यहाँ पे फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स जितना बढ़ेगा एफआईआई की बिकवाली उतनी और गंभीर होती जाएगी, ध्यान रखिएगा। वहीं पे दूसरा बड़ा कमजोरी का डेटा जो हमारे लिए आया है शुक्रवार को, जिसकी वजह से बाजार ऊपरी स्तर से फिर से फिसलते हुए हमें देखने को मिले थे, वो था रुपए में बड़ी कमजोरी। तकरीबन 38 पैसे से 40 पैसे की बड़ी गिरावट हमें रुपए में देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में, और रुपया बंद हुआ है 90 रुपए 75 पैसे के पास में। तो ये एक बड़ी गिरावट थी जिसकी वजह से हमें बाजार में दबाव देखने को मिला। दूसरा, कच्चे तेल में बात करें तो निचले स्तर से हल्की सी राहत मिली है, मगर वहीं पे सोना चांदी बिल्कुल फ्लैट है। चांदी 2,88,250 एक नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है, और वहीं सोना भी 1,43,070 रुपए के आसपास में कारोबार करते देखने को मिल रहा है। निफ्टी बेस फिलहाल बाजार वोलेटाइल है, जैसा कि आप सेशन देख भी रहे थे शुक्रवार को। निफ्टी में पहले से फर्स्ट हाफ में बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, बल्कि हम बात करें तो सिर्फ 10:30 तक बाजार एक अच्छी तेजी में था, यानी कि कॉल साइड में लोगों का अच्छा पैसा बना और बाद में पूरे दिन पुट साइड में लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। फाइनली निफ्टी में बढ़ते वाले जो शेयर थे एनएससी में वो थे 1,338, और जो गिरने वाले लाल निशान में जो शेयर थे वो थे 1,828, यानी कि गिरावट ज्यादा बड़ी देखने को मिल रही थी निफ्टी के अंदर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, एफआईआई के बिकवाली के नंबर। अब देखिए ये जो तेजी आई, इस तेजी का कारण क्या था? इस तेजी का कारण था आईटी सेक्टर, जो कि हम आगे कवर करेंगे। मगर आईटी सेक्टर में जो एकदम से बाजार में तेजी देखने को मिली, उसकी वजह से बाजार में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला शुरुआती दौर में, और उसके पीछे जो रीजन था वो था हमारा और आपका पसंदीदा इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस में जो तेजी देखने को मिली उसने बाजार को स्ट्रेंथ दी। तकरीबन 5.5% से भी ज्यादा की तेजी के साथ इन्फोसिस कल शुक्रवार को बंद हुआ है
1689 रुपए 80 पैसे पे जबरदस्त तेजी वहां देखने को मिली। और उसका साथ दिया साथ ही में विप्रो ने और टेक महिंद्रा ने, दोनों के रिजल्ट्स आए अच्छे, शानदार रिजल्ट्स कह सकते हैं। इतना कुछ हुआ है, आपने देखा पिछले साल लेबर लॉ में, लेबर लॉ कोड जो है उसमें बहुत सारे बदलाव हैं, जिसका एक अतिरिक्त दबाव बहुत सारी कंपनियों पे देखने को मिल रहा है। मगर लॉन्ग रन में, ये वन टाइम था, मगर लॉन्ग रन में ये अच्छा भी होगा सभी एम्प्लॉइज के लिए। तो इसकी वजह से यहां पर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला मार्जिन में, मगर उसके बावजूद बाजार में इन तमाम आईटी सेक्टरों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और उसी की वजह से कल शुरुआती दौर में जो रिजल्ट के बाद बाजार में तेजी आई वो इन्हीं रीजनों से थी। उसके बाद जो बाजार को पता चला, और पता ही था कि भैया 14 तारीख को तो बड़ी बिकवाली के नंबर आए हैं 4781 करोड़, तो क्या अब हम ऊपरी स्तर पे आ चुके हैं जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें, और वही देखने को मिला। और ऐसा ही आगे के सिलसिले में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते शुक्रवार एफआईआई ने फिर से बड़ी बिकवाली करी है 4346 करोड़ की, और उसके बिल्कुल विपरीत हमारे घरेलू निवेशकों ने जो खरीदारी करी है वो करी है 3935 करोड़ की। तो ये एक बड़ा नेगेटिव नंबर है। तो अभी तक 2 नेगेटिव नंबर आ चुके हैं हमारे पास एफआईआई के, और रुपए में बड़ी कमजोरी। अब बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस की। तो यहां पे देखेंगे ऑटो सेक्टर में हमें दबाव देखने को मिला, सबसे ज्यादा तेजी में और हरियाली में अनएक्सपेक्टेड निफ्टी आईटी तकरीबन 3.25% की तेजी के साथ। वहीं पे दबाव वाला जो सबसे बड़ा सेक्टर था वो था निफ्टी का फार्मा सेक्टर, तकरीबन 1.25% की बड़ी गिरावट यहां देखने को मिली। उसके अलावा पीएसयू बैंक में 1.25% की तेजी, मेटल में 0.5% की गिरावट, उसी के साथ एफएमसीजी में भी मामूली सी गिरावट, रियलिटी में थोड़ी सी तेजी, इंफ्रा और एनर्जी हल्की हल्की गिरावट के साथ देखने को मिले। ओवरऑल निफ्टी में कुछ दिग्गज सेक्टरों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, और कुछ सेक्टरों का जो दबाव था उसकी वजह से हमें बाजार में ऊपरी स्तर पे आते ही बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यानी कि ऊपरी स्तर पे बाजार नहीं रुक रहा, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ जाइए। अभी ये कब होगा, ये जैसे जैसे बजट के पास हम आते जाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि आपका भी, जो हम आने वाले पार्ट में आपको बताने वाले, तो उसको भी देखिएगा। मगर उससे पहले कल की अगर बात करें तो इन्फोसिस लीड रहा, ये अपने आप में सबसे ज्यादा तेजी के साथ एनएससी में हमें देखा गया 5.5% की तेजी। उसके पीछे पीछे टेक महिंद्रा 5.25% की तेजी, विप्रो करीबन 2.5% की तेजी, एचसीएल टेक में भी तकरीबन 2.5% की तेजी, और टीसीएस में 2.25% की तेजी। तो तमाम जो टॉप कंपनियां रही वो आईटी क्षेत्र की रही। उसी के साथ दबाव में रहा एटर्नल यानी कि जोमेटो में करीबन 0.25% की गिरावट, जियो फाइनेंस में बड़ी गिरावट, और वो भी अपने रिजल्ट्स के बाद। तो यहां पर गिरावट बढ़ते हुए हमें देखने को मिली 3.25% की। सिंगल डे में एक बड़ा हमें एक मूव देखने को मिला है निचले स्तर पे। सिप्ला, हिंडाल्को, एशियन पेंट में भी हमें बड़ी गिरावटें देखने को मिली। अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो शुक्रवार के दिन अगर बात करें तो पूरे स्क्रीन में आपको लाल रंग देखने को मिल रहा है। शुरुआत करी जापान के मार्केट ने गिरावट के साथ, उसी को सपोर्ट किया हांगकांग और चाइना के मार्केटों ने भी। ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, ऐसा नहीं कि आधे परसेंट से ज्यादा 1% की गिरावट थी, मगर गिरावट थी। उसी के साथ यूएस के मार्केट में भी हमें मिला जुला असर देखने को मिला। डॉ जोन्स एक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पे नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए। यूरोप में हमारे इंग्लैंड के मार्केट, यूके के मार्केट भी लाल निशान में। मगर इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो ना तो निफ्टी, ना बैंक निफ्टी और ना ही सेंसेक्स शुक्रवार के दिन लाल निशान में बंद हुए, हरे निशान में बंद हुए। हालांकि ऊपरी स्तर से हमें एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग और बड़ा दबाव बाजार में देखने को मिल रहा है, और उसके जो रीजन है वो अस्थिरता है, यानी कि जियोपॉलिटिकल इश्यू। अब हम न्यूज पे बात कर लेते हैं। रिलायंस का रिजल्ट कल आया है मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, और रिलायंस ने जारी किए हैं तिमाही नतीजे। रेवेन्यू 10% बढ़कर 2,94,00,000 करोड़ रहा है। अब इसका डिटेल विश्लेषण अगर आप चाहते हैं और इसका असर क्या होगा भारतीय बाजारों पे सोमवार के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईसीआईसी, एचडीएफसी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबीएल बैंक। ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए आज का दिन जबरदस्त, एक के बाद एक हमें रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आज हमारी भी नजर रहेगी, जब तक ये वीडियो देखेंगे आप, सुबह का वक्त है, मगर जैसे जैसे शाम तक सारे रिजल्ट आएंगे उसको हम कंपाइल करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि उस रिजल्ट से आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आता है। साथ ही में एक और बड़ी खबर जो कि आई है वापस से ग्लोबल लेवल पे, और ये है ईरान को और अमेरिका को लेके। यूरोपियन यूनियन ने वार्न किया है सभी एयरलाइंस को, यानी कि जो भी हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं, कमर्शियल एयरलाइंस जिन्हें कहते हैं,
उन सभी को वार्न किया है कि फिलहाल वो ईरान एयर स्पेस को अवॉइड करें, क्योंकि ट्रंप साहब किसी भी वक्त यूएस पे स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप साहब ने इस पे कोई भी बयानबाजी नहीं करी, और ये जो बातें जब सामने आती हैं तो ग्लोबल मार्केट थोड़े ठंडे होते हैं, और वैसा ही हमें भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। ये जब खबर आती है दिन के वक्त, उसी वक्त अचानक से भारतीय बाजार हल्के नहीं बड़ी तेजी से कूल डाउन होते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन था कि जिस तरीके से आज अच्छी तेजी के बाद भी निफ्टी और सेंसेक्स नहीं टिक पाए। हालांकि बैंक निफ्टी टिका रहा, मगर निफ्टी सेंसेक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये एक बड़ी खबर है, और उसी के साथ साथ जो बड़ी खबर है वो है महाराष्ट्र से, जो कि आप न्यूज में देख चुके होंगे कल तक। महाराष्ट्र का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट है उसमें एक तरफा तेजी बीजेपी को मिली है 89 सीटों के साथ। तो बड़ी विक्ट्री है। पहले तो आप सभी लोगों को जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जय महाराष्ट्र। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जिस भी पार्टी को चुनाव में वोट दिया, और जो भी रिजल्ट आया वो मैंडेट है लोगों का। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर इसका इंपैक्ट क्या बाजार पे होगा, ये भी बहुत लोगों के सवाल होंगे। देखिए, इसका इंपैक्ट बाजार पे इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के चुनाव है। हल्का फुल्का हम देख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था कि कोई और पार्टी जीत के आ सकती थी। ऐसा अक्सर आप लोग सभी एक्सपर्ट हैं, आपको पता है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस वहां पे जीत के आ सकती थी बीएमसी के चुनाव में, या उदय ठाकरे जी जो हैं वो जीत के आ सकते थे। ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये जो आया है रिजल्ट, ये एक्सपेक्टेड था। मगर जो तेजी मिली है बीजेपी को, वो थोड़ी और एक खुशी का मौल है बीजेपी के दफ्तर में, उनके सारे भी कार्यकर्ताओं में। तो उन सभी लोगों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए, अब हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे। और यहां पर बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले गौर से बात करेंगे। हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि 59,800 को अगर बैंक निफ्टी पार करेगा तो आपको करीबन यहां पे 300-325 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। और वैसा ही हमें शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। हालांकि कोई भी सपोर्ट, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी सपोर्ट कल शुक्रवार के दिन हमें देखने को नहीं मिली। मगर ऊपरी स्तर पे निफ्टी में 25,910 अभी भी एक बड़ी रुकावट है। दूसरा 25,815 के ऊपर बाजार गया जरूर, बाजार ने अपना एक अच्छा खासा हाई भी बनाया 25,873 का, मगर वहां टिक ना पाने के कारण जैसे ही निफ्टी ने 25,815 को वापस ब्रेक किया, उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमें वहां देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो 25,000 हम घूम घाम के वहीं से चले थे, ऑलमोस्ट 83,580 से सुबह, और हम वापस वहीं पर आकर बंद हुए हैं 84,000 के दर्शन करके। तो इसलिए ऊपरी स्तर पे दबाव बिल्कुल क्लियर है, निचले स्तर पे खरीदारी है। तो यही रणनीति बनानी है। मगर शाम की वीडियो में हम लाने वाले हैं आपके साथ रिजल्ट्स को लेके विश्लेषण डिटेल में, तो उसको जरूर समझिएगा, ताकि सोमवार के आप रणनीति बना पाए। और कल वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ था, मगर आप लोगों की दुआएं हैं, प्यार है कि जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हुआ, सबसे पहले सुबह सुबह आपके लिए वीडियो हमने प्रिपेयर करी। फिर मिलते हैं शाम को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।